आइए आज के वचन में जाएंगे और आज का वचन है मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 8 वचन। यह लिखा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आज हमारे भारत देश के बहुत ही ऊंची कोटि के संत आदरणीय रविदास जी का जन्मदिन है, ठीक है ना। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा। भारत देश की भूमि संतों की, है ना, शिष्यों की, गुरुओं की भूमि कहलाई जाती है और यहाँ बहुत संत हुए हैं। अभी जो आदरणीय रविदास जी हैं उनका आज जन्मदिन है और उनका जन्मदिन 649वां दिन है ये। ओके, उनके विषय में एक दोहा है, वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है ना। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसकी एक छोटी सी कहानी है। जैसे कि रविदास जी अपने घर पर थे तो 2 लोग थे जो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। वो कहने लगे रविदास जी को, और रविदास जी गंगा स्नान करने चलते हैं। तब उन्होंने कहा, मैं वहां जाके क्या करूंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। कुछ देना चाहते हो हमें गंगा के लिए, तो कोई भेंट देना चाहते हो तो बताओ। उसने कुछ पैसे दिए, जैसे देते ही हैं। उन्होंने कहा कि ये लेकर के जाओ और ये देना, और ऐसा करना, ऐसे ही मत डाल देना, गंगा जब अपना हाथ ऊपर करेगी उसी को देना, उनके हाथ ही में देना। उन्होंने ठीक है। तो वो गए। बाद में वो जब उनको कहा कि ये रविदास जी ने ये भेंट भेजी है, तो हाथ निकल करके आया और उसकी भेंट रविदास जी की भेंट स्वीकार कर ली। उसके बाद गंगा माता ने, जैसे मतलब की कहानी है, उन्होंने एक कंगन लिया और कहा कि रविदास जी को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लिखा, ये तो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा कंगन है ना, इसको ऐसा करते हम रख लेते हैं, राजा को देंगे, हमारी प्रतिष्ठा होगी, मेरी प्रशंसा होगी। वो उसको रविदास जी को ना दे करके उस राजा को दे देते हैं और वो राजा उसको ले करके अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी बड़ी खुश होती, कहती है तो एक ही है, मुझे एक और चाहिए इसके जैसा। ठीक है, ला देते हैं। तब उन दोनों को बुलाया जाता है जो जिन्होंने ये कंगन दिया था। वो उनको कहा था भी इसका कंगन इसी के जैसा एक और चाहिए। बोला जी ये तो मुश्किल है जी, निकाह चाहिए हमें। तो जहाँ भी सुनारों के पास कई जगह जाते हैं, कहते हैं ऐसा कंगन बनवाना है, कैसे ऐसा कंगन तो कोई बना ही नहीं सकता। वो दुखी हो जाते हैं, अब राजा तो हमें सजा देगा, मार डालेगा, हमें, हमारे परिवार को मार डालेगा। तो उसके बाद वो रविदास जी के पास जाते हैं, रविदास जी हमसे गलती हो गई है, क्या हुआ, हमने आपकी भेंट गंगा माँ को दी, गंगा माँ ने बदले में आपके लिए कंगन दिया था, वो कंगन हमने आपको ना दे करके वो हम राजा को दे दिया था हमने। अब वो कंगन जब उनको दिया तो राजा की जो पत्नी है वो कह रही है हमें दूसरा कंगन चाहिए। हम बड़े परेशान, उस टाइम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि तुम तो कपटी हो, तुम्हारी तो बात नहीं माननी चाहिए, पर क्योंकि राजा ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सबको मार दिया जाएगा, इसलिए ऐसा करो, कठौती में हाथ डालो। कठौती ऐसी होती है कुछ इस तरह की, ये तो पत्थर का है, वो लकड़ी की होती है, इसमें हम ऊपर पानी रखते हैं पक्षियों के लिए। ऐसी कठौती होती है, तो वो भी पक्षियों के लिए पानी रखते होंगे। उन्होंने कठौती ली और कठौती बोला कि इसके अंदर हाथ डालो। जब उन्होंने हाथ डाला तो एक कंगन और आ गया। ये कहानी है जिसके विषय में हमने सुना है, देखा हमने थोड़ा सा, ठीक है ना। वो जो मतलब कि वैसे तो नहीं देखा जैसे कि हम आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे देखते हैं उस तरीके से। तो ये एक कहानी है ऐसी। तो ये आदरणीय संत रविदास जी ने कहा था, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान से समझिएगा, जब वो स्नान करने जा रहे थे तो रविदास जी को कहा आओ हमारे साथ स्नान करने चलो, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मैं वहां जाऊंगा और मैं सोचूं कि मैं वहां करके मेरे पाप धुल जाएंगे या मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो अगर कपट मन में तो भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। इसलिए वो वहीं रहे। और ये उनके विषय में कहा जाता है कि जो कठौती थी, वैसे तो कहा जाता है कि वो जो वो काम करते थे वो चमड़े का काम करते थे, लेकिन इतना बड़ा संत मोची क्यों होगा, संत क्यों होगा, ये पक्की बात नहीं है। तो भी चलिए मान लेते हैं, अगर लोग बोल रहे हो सकता कि होंगे, हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बाइबल में प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस जिसने नए नियम की, बाइबल के नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तकों को लिख दिया है, वो भी तंबू सिलने का काम किया करता था।
ठीक है ना। हो सकता है कि शायद जो आदरणीय रविदास जी हैं वो ऐसा करते होंगे, ठीक है ना। 649वां जन्मदिन है रविदास जी का, ठीक है ना। तो मान लो कि 600 साल पहले ये बात कही होगी, ये बात 600 साल पहले लगा लो, ओके। लेकिन यीशु मसीह ने 2026 वर्ष पूर्व ये बात कही, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे, ठीक है जी। और 4000 साल पहले व्यवस्था विवरण 28:5 में लिखा है, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तेरी कठौती। अब कठौती का मतलब कि जिसमें इकट्ठा, कठौती थाली को भी बोलते हैं जिसमें खाना खाते हैं। तेरी थाली धन्य हो, तू जब खाना खाए तो उस खाने में कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, तू तृप्त हो, तू बढ़ता चला जाए, उस खाने के द्वारा कोई बीमारी ना आए। धन्य हो तेरी थाली, धन्य हो तेरी कठौती। हालेलुया। 4000 साल पहले परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, जब तुम परमेश्वर की बातों को मान करके चलोगे, जब तुम बुराइयों को छोड़ दोगे, चोरी छोड़ दोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, अपने माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब तेरी कठौती धन्य होगी। और जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा तेरा यहोवा तुझे आशीष देगा। वो आशीष परमेश्वर ने दी है। और 2026 साल पहले यीशु मसीह जब आए, 5 अध्याय में 8वें वचन में परमेश्वर बात कर रहे अपने चेलों से और कह रहे कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मूसा को तूने अग्नि में, हालेलुया, अग्नि में तूने मूसा को चेहरा दिखाया, पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था तूने बतलाया। अब देखिएगा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। और वो मूसा को परमेश्वर ने अग्नि में चेहरा दिखाया, कभी किसी को नहीं दिखाया, और अपना नाम भी उस पर जाहिर किया, मैं यहोवा हूं। हालेलुया, है ना। मन चंगा तो कठौती में आशीष, आमीन। मन चंगा तो कठौती में बरकत, मन चंगा तो कठौती में आशीष, मन चंगा तो कठौती में बरकतें, मन चंगा तो कठौती में, हालेलुया। ये बात जब कही, ये बात कही है और दुनिया में चल रही है, लेकिन ये आज से 600 वर्ष पूर्व आदरणीय रविदास जी ने कही थी। लेकिन 2026 साल पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही, और 4000 साल पहले सेनाओं के यहोवा ने अपने लोगों से कहा था, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की हालेलुया उपासना करोगे, तब वो तुम्हें आशीषित करेगा, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, और धन्य होगी तेरी कठौती। मत्ती की पुस्तक 15:19 और 20 में जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, वह विचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हालेलुया। आगे थोड़ा सा है कि कुछ लोग बोलते हैं हाथ धोए बिना खाना नहीं खाया। तो परमेश्वर अपने लोगों से जब बात कर रहा है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मन के विषय में प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, आमीन। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर कोई और बात नहीं कर रहा। और यीशु मसीह ने जो सबसे पहले संदेश किया था, सबसे पहले जो सुसमाचार पहला शब्द कहा था, वो यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो मन ही को बदलना है। और मन ही के विषय में कहने का कारण यही था जो मत्ती 15:19 और 20 में लिखा है कि क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगामी, वह विचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। ये ही है वे जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। और इसी के विषय में आदरणीय रविदास जी इस बात को बोल रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में आशीष, कठौती में बरकत। तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। खुदा भी कह रहा है कि परमेश्वर भी कह रहा है कि अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे गुप्त में आशीष देगा। तुझे यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। वही संदेश है जो शुरू से चलता आ रहा है, वही बात आज भी है, वही संतों ने भी कही और वही मेरे और आपके लिए भी है। यदि मन में कपट है, आप कितना ही कमा लें,
अब कितने ही बैंक बैलेंस आपके हो, कितने प्लॉट हो, कितने आपकी कोठियां हो जाए, यदि मन शुद्ध नहीं है तो कठौती में आशीष नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये हर धर्म जाति के लोग बताते हैं, संत बताते हैं, गुरु बताते हैं, ये बातें बताई जा रही है। यही यीशु मसीह ने इसी पे जोर दिया। वो कह रहा कि मन तो असाध्य रोगों से ग्रस्त है। असाध्य का मतलब होता है जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं है। मन तो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ये कैसी बात है प्रभु? हाँ, और मैं यहोवा मन की जांचता हूं, मन को जांचता हूं और हर एक के कामों के अनुसार, के मन के अनुसार उनको आशीष देता हूं। शमूएल गया यिशै के घर में यिशै के पुत्र का अभिषेक करने के लिए। वो देख रहा है एक बड़ा बेटा है, ये वाला होगा जिसका अभिषेक करना। प्रभु ने कहा ये नहीं है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये इनमें से कोई भी नहीं, फिर क्या कोई और भी है? तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता, परंतु मैं यहोवा मन को जांचता हूं, और वो मनों को जांचता है। अब ऊंची हाइट है, सैनिक है, कितना ही विद्वान, उससे मतलब नहीं है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मन चंगा तो कठौती में आशीष होगी, कठौती में बरकत होगी। तेरी कठौती कभी खाली नहीं होगी। इस कठौती में, जिसमें तुम कई बार इसमें आटा भी गूंदते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरी जो बरकत तेरा यहोवा तुझे देना चाहता है, जो आशीष तुझे देना चाहता है, उसको लेने के लिए क्या करना? प्रभु क्या मैं पहाड़ों पर जाऊं? प्रभु क्या मैं पहाड़ों पर जाऊं? क्या मैं तपस्या करूं, नदियों में जाऊं? मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। बड़े शालीनता से वो पहाड़ी उपदेश चेलों को दे रहा और कह रहा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। सोच कर देखो, यहोवा को कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हम तो इसी वचन को पढ़ते हैं, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। उसने दर्शन दिया अपने लोगों को। उसने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जाए। परमेश्वर ने दर्शन दे करके अब्राहम को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो वायदा मैंने तुझसे किया था उसको मैं पूरा करूंगा। और आज विश्वासियों का पिता वही अब्राहम है। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखें। इब्रानियों की पुस्तक 12:14 में लिखा है, यहाँ सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब किससे, यानी कि सबसे मेल मिलाप रखो। सब, अच्छा, सब के लिए प्रभु बोले। सब मतलब कि जो कलीसिया में हम अलग अलग धर्म के, जाति के लोग हैं, हम आपस की बात चले। आपस की बात नहीं चल रही है। तेरा पड़ोसी कौन है? अन्य जाति है। तू ट्रेन में, बस में सफर कर रहा है, जहां तुम काम करते हो वहां कई धर्म जाति के लोग आते हैं। सबसे मेल मिलाप रखो, है ना। क्योंकि क्या रहता है कि अधिकतर यही रहता है कि अगर किसी को कोई सिख, कोई सरदार आदमी कहीं बेगाना होता है, जैसे कि मैं कहीं दिल्ली में हूं और वहां मुझे कोई मेरी जाति का मिल गया, तो वो भी खुश हो जाता, मैं भी खुश हो जाता हूं। कहीं भी आप देख लीजिएगा, अच्छा आप क्रिश्चियन, मैं भी क्रिश्चियन, अच्छा आप मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ, अच्छा आप यही है, मैं भी यही हूँ। तो अपने अपनों को देख करके सब खुश होते हैं। लेकिन धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। वो इस बात को नहीं बोल रहे कि किसकी तरफ ध्यान देना, क्या करना। यहाँ लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब अगर मन शुद्ध करना तो सबसे मेल मिलाप रखना है, सबसे प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, अपने बैरियों को माफ करना। इस एक शब्द में कितनी बातें हैं। धन्य है जिनके मन शुद्ध है। मन चंगा तो कठौती में आशीष, कठौती में बरकत। हालेलुया। वो जो कहा गया उसके विषय में अगला जो यहाँ ये नहीं चल रहा कि कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का है, कि भेदभाव करना है। अगर ऊंची जाति नीची जाति पर ध्यान देंगे, अगर आप भेदभाव करेंगे तो आपका मन शुद्ध नहीं है। तब आपकी कठौती में बरकत नहीं होगी, आपकी कठौती में आशीष नहीं होगी। जिसके विषय में
में परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28:5 में कहा था, धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती। हालेलुया। जिसके विषय में परमेश्वर ने 4000 साल पहले अपने लोगों को जब वो गुलामी से निकाल करके लेकर आया, तब उसने उनको कहा था, अब तुम लोग ध्यान रखना, ईमानदार रहना, सबसे मेल मिलाप रखना, सबके प्रति ईमानदार रहना, उस पवित्रता की खोज करो जिसके बिना कोई परमेश्वर को बिल्कुल कदापि नहीं देख सकता। उसके विषय में कहा था, तब तेरी कठौती में आशीष होगी, तब तेरे पापों को तुझे माफ कराने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे गुप्त में आशीष देगा। वही बात चल रही है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और आगे लिखा है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। हम कैसे होंगे? हम पर हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है तो संतान हो गए, ओके। पर अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे, पर जब उसको देखेंगे, उससे मिलेंगे, तो जैसा वो परमेश्वर है वैसे ही हम भी होंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। मन चंगा तो कठौती में आशीष, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके विषय में जो आदरणीय रविदास जी ने आज तो 600 साल पहले कहा था, और उससे पहले 2026 साल पहले यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो जिनके मन शुद्ध हैं। और उससे पहले 4000 साल पहले यहोवा परमेश्वर ने कहा था, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। हालेलुया। धन्य हो तेरी कठौती। हम कैसे होंगे? धन्य है जिनके मन शुद्ध है। जब मन शुद्ध है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। किसी सियाने के पास, किसी तंत्र विद्या करने वाले के पास, कोई तपस्या करने की बेबुनियाद, जिनकी कोई बुनियाद नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 4 वचन में क्या लिखा हुआ? धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, ओके, उनके विषय में। अब यहाँ लिखा है 4 में, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और उनका, उन धन्य व्यक्तियों का, उन धन्य विश्वासियों का नाम उसके माथे पर लिखा होगा। माय गुडनेस। हम लोग तो पढ़ते थे कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। ये मालूम था कि परमेश्वर ने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। हमारी शहरपना निरंतर उसके सम्मुख रहती है। वो प्यार करता है। माँ छोड़ सकती है दूध पीते बच्चे को, लेकिन मैं वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। आज ये विशेष बात चल रही है। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन चंगा तो कठौती में आशीष। धन्य है जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसकी बातों को मानोगे। व्यवस्था विवरण 28:5 में उसने कहा, धन्य है तेरी कठौती। और ये किनकी कठौती की बात चल रही है? वो जो धन्य है, जो मन के शुद्ध हैं, जो भेदभाव नहीं करते हैं, जो गलत काम नहीं करते हैं, धरती पर रहते हैं, जाने अनजाने में हो जाता है, तौबा करते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा कर देता है। और अब वह उसका रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, जो यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कह रहे हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22:4, वे उसका मुंह देखेंगे। आप जितने भी आप विश्वासी भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, और धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। ये होकर ही रहेगा। आप जब उसके प्रति ईमानदार हैं, आप जब उसके खोजी हो गए हैं, आप जब मन को शुद्ध करने लगे, प्रभु पाप है, प्रभु गंदगी है, वह विचार है, मुंह से गंदी बातें निकल जाती हैं, कोई बात नहीं, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता
जैसे तुम्हारा पिता सीधे वैसे तुम भी सिद्ध बनो। और उसने कहा बनो, तो उसका मतलब बन सकते हैं। हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भीतरी कक्ष में जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, चुंगी लेने वाले की तरह तड़प करके, रो करके, छाती पीट करके प्रार्थना करेंगे और अपनी नहीं परमेश्वर की बातों को करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हे प्रभु, आपका नाम हमारी माथे पर लिखा हुआ होगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जो पवित्रता की खोज में लगे रहते हैं, जो भेदभाव नहीं करते, जो खुदा में रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। ऊंची जाति, नीची जाति, मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरी पड़ोसन ऐसी, नहीं, जो ये सब नहीं करते, जिनके मन शुद्ध है, उनके लिए रिजल्ट क्या आया, क्या खूबसूरती उनके लिए आई, क्या बाइबल यहाँ बता रही है। और जिस विषय को आज कठौती होती क्या, तो ये कठौती इसके विषय में तो 4000 साल पहले आपके बाप ने, मेरे बाप ने, हमारे प्रभु परमेश्वर ने कह दिया था कि धन्य होगी तेरी कठौती। आमीन। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। और कठौती, ये तो पत्थर की है, कठौती लकड़ी की भी होती है, और कठौती में आटा भी गूंदा जाता है, और कठौती धन्य है। कठौती के विषय में क्या गया, धन्य होगी तेरी कठौती। परमेश्वर यहोवा ने कहा, इसमें आटा गूंदा जाता है। और परमेश्वर ने वचन का निर्गमन 23:25 में, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। तो आटा कठौती में गूंदा गया, वो कठौती धन्य है। वो आटा कहीं से भी लाया गया होगा, वो धन्य कठौती में गूंदा गया। हर रोग, बीमारी, आने वाली चीजें उसमें से दूर हो जाएंगी। धन्य होगी तेरी कठौती। हालेलुया। धन्य है जिनके मन शुद्ध है। लेकिन कब वो कठौती धन्य होगी, जब तुम धन्य हो। हालेलुया। लक्की कठौती नहीं है, लक्की आप है। आपके हाथ में जो भी आ जाता है वो लक्की हो जाता है। आप जहां जाते हैं वो लक्की हो जाता है। जिस जगह में आप जाकर के खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर ने कहा जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। जिस जगह में तू जाएगा, दुष्ट आत्माएं तुझे देख करके भागेगी। आप वो जगह लक्की नहीं है, आप लक्की है। हालेलुया। ये कब हुआ, जब हम उस परमेश्वर के समीप रहते, ईमानदार रहते, उसके प्रति ईमानदार रहते। एक एस्तर नाम की लड़की, गुलाम, ठीक है ना। लेकिन उसकी जब बारी आती है, राजा की जो रानी होती है वो कुछ गड़बड़ करती है, इसलिए अब राजा के लिए नई रानी को तैयार करना था। तो यहाँ जो एस्तर थी वो भी तैयार होती है और ये वहां पहुंचती है। तो इनके लिए एक ऐसा रहता है कि भाई आपकी जरूरत की जो चीजें वो आप ले लीजिएगा। एक लिस्ट के अनुसार चीजें ठहराई गई है। 2 सैंडल लेनी है, 2 साड़ी, 2 सूट लेने हैं, 2 लिपस्टिक लेनी है, 2 परफ्यूम लेने हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो भी लिमिट नहीं है कि राजा के मेहमान हो, चिंता मत करो, जितना लेना ले सकते हो। लेकिन लिस्ट ये थी। तो जब एस्तर की बारी आई, तो जो ठहराया हुआ था उसने उतना ही लिया, उससे अधिक नहीं लिया। बाकी लोगों ने काफी, लड़कियों ने काफी अधिक लिया। ये देख करके जो उसके साथ थे वो बहुत ही खुश हुए। आमीन। ध्यान से समझिएगा। जब इस जो ठहराया गया था वही इसने लिया और यही पटरानी बनी। इससे प्रसन्न हुआ राजा और राजा ने इसी को ठहराया कि यही पटरानी बनेगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मेरी बहनों, जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी लड़कियां अभी तक कोई गलती हुई तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें। मन शुद्ध के विषय में विचार चल रहा है, बात चल रही है, उसके वचन को हम मनन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना इस बात को कि हमको करना क्या है। जब ज्यादा चीजें ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, गड़बड़ी करते हैं, सोचते हैं अरे यार ये तो 2 लड्डू, इन्होंने कहा कि 1 लड्डू उठा लो, लेकिन हमने 2 उठा लिए, क्या फर्क पड़ता है, 5 रुपए का ही तो है, 10 का ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भूल जाते हैं यही ईमानदारी, यही छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होने से आप वहां पहुंचाए जाते हो जो कल्पना उसने आपके विषय में की है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। एस्तर ईमानदार थी, इसलिए वो गुलाम थी,
लेकिन ईमानदार थी, इसलिए उसको पटरानी बनाया गया। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता आप लोगों के लिए, जितनी लड़कियां सुन रही हैं, आप रहे परमेश्वर के प्रति ईमानदार। यहाँ वहां खोजबीन ना करें, आप ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा ना सोचे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। वो क्या वो चाहता है, धोखा ना दे, भेदभाव ना करें, गलत काम ना करें, चोरी ना करें, हम उसके प्रति ईमानदार रहें और परमेश्वर हमें उस जगह पे बिठाएगा जो योजना उसने हमारे लिए, जो योजना उसने आपके लिए, जितनी भी लड़कियां सुन रही यीशु मसीह के नाम में, वो आपको उस जगह में बिठाएगा। मन चंगा तो कठौती में आशीष। मन जिनके शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। एस्तर का मन ईमानदार था, कोई कपट नहीं था। हो सकता था कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अगर तो रानी ना बनी, अगर तो पटरानी ना बनी तो दिक्कत हो जाएगी, ले ले जितने लेना। नहीं, हम ईमानदार बनेंगे, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखेगा और उस ईमानदारी को लेकर के आपको उस जगह पे लेकर बिठा देगा, ले जा करके बिठा देगा जो उसने आपके लिए बनाई है। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं आप लोगों को, आशीष देता हूं आप लोगों को। चिंता ना करें, जिनके मन शुद्ध है वही। उत्पत्ति की पुस्तक 39:2 में लिखा है, और यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वो भाग्यशाली पुरुष हो गया। आमीन। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हो तेरी कठौती। हालेलुया। मन चंगा तो कठौती में आशीष, कठौती में बरकत। आमीन। ठीक है ना। अब इसको समझ देगा कि जब यहोवा यूसुफ के संग था, तब यूसुफ भाग्यशाली पुरुष बन गया। था कहां? गुलामी में। कर क्या रहा था? पोछा लगा रहा, झाड़ू लगा रहा था। लेकिन अब उसकी प्रोग्रेस हो गई, प्रमोशन हो गया। अब जो उसका मालिक था पोतीफर ने देखा यहोवा के साथ है, जब से ये मेरे घर में आया बिजनेस बढ़ने लगा, कारोबार बढ़ने लगा, तब उसने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। यहाँ तक कि अपने घर का सब कुछ उसने उसके हाथों में सौंप दिया। और जबकि वो बहुत सुंदर था, लाली झलकती थी उसके चेहरे से, बहुत ही सुंदर था वो। ओके। इसके बाद एक और बात समझिएगा, एक बहुत बड़ी बात है यहाँ कि जो ये पोतीफर की पत्नी जो यूसुफ पे डोरे डालती थी, पोतीफर के बारे में बताया जाता कि वो खोजा था। ध्यान से समझ, एक तो वो बुढ़ा था और उसकी पत्नी जवान थी, दूसरा एक खोजा भी था। अब यह समझ देगा, एक व्यक्ति में जब कमी हो तो क्या वो अपने घर में अपनी पत्नी के पास किसी को छोड़ेगा? तो लेकिन उसे इस बात का डर नहीं था कि उसकी पत्नी गलत कर सकती है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा था ये जो लड़का है, ये जो यहोवा को मानने वाला है, ये जो परमेश्वर का भय कर मानता है, ये ईमानदार है। हालेलुया। और जब यूसुफ उसके घर में, पोतीफर के घर में रहता था, तो परमेश्वर के संग था और वो भाग्यशाली पुरुष बन गया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब मन शुद्ध था, जब ईमानदार था और ईमानदारी में बना रहा, उसकी पत्नी कहती मेरे साथ वो नहीं सोया, उसे छोड़ करके भाग गया वहां से। उसके बाद जेल हुई, कोई बात नहीं, वो तो प्रोसेस था। उसे आगे ले जाने के लिए वो तो सीढ़ियां थी, वो होना था, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वो ईमानदार था। गैर जाति के लोग भी तुम पर भरोसा करेंगे, उनके अंदर खोट होगी तो भी भरोसा करेंगे, तो भी वो तुम पर भरोसा करेंगे, क्योंकि धन्य हो तुम। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो। हालेलुया। धन्य हो। एस्तर ईमानदार थी। एस्तर ने कोई ज्यादा कुछ नहीं लिया, जो ठहराई हुई वस्तु थी उतनी ही ली, और उसको परमेश्वर ने पटरानी बना दिया। और यहाँ लड़कों के विषय में जो जवान है, जो सोचते क्या होगा, कैसे करेंगे, जब शादी होगी देख लेंगे, अभी तो पड़ोसन से चक्कर चला लेते हैं, अभी तो गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, अभी तो बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। वो नहीं सोचते हैं ये विचार में था कि धन्य कब होगा, जब परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहूंगा, तब परमेश्वर मेरे साथ होगा। और यहां 10 आज्ञा भी नहीं आई थी।
हमारे पास तो पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और सिखाते भी हैं, बताते भी, तो भी गड़बड़ी कर जाते। हो जाता कई बार, कोई बात नहीं, धरती पर रहते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, गलती को मान करके छोड़ देना बड़ी बात है, और गलती पर बने रहना और नहीं छोड़ना तो तुम्हारे काम सफल नहीं होते। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो जितने भी लड़के हैं, आप जितने भी लड़के हैं, वो इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसी में लिखा हुआ है, यूसुफ गुलामी में पहुंचा दिया गया और यूसुफ उस घर में रहा। साहब घर में नहीं थे, बुजुर्ग था, पत्नी सुंदर थी और वो बार बार बोलती थी मेरे साथ सो जा, लेकिन वो दूर रहता था। क्या लिखा है, उत्पत्ति 39 उसका 2 में लिखा हुआ है, और यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए यूसुफ भाग्यशाली पुरुष बन गया। आपकी कठौती कब भाग्यशाली होगी? कठौती एक ही जैसी है, मार्केट में ये बिक रही है, सब खरीद लो, सब लेकर के आओ। कठौती में आशीष नहीं है, वो जिस घर में गई है उसमें आशीष है, उसके हाथों में आशीष है। बहनें जो किचन में आटा गूंथती हैं, प्रात में, थाली में, उसमें आशीष है। मन चंगा तो तेरी थाली में, तेरी प्रात में, तेरे किचन में, तेरे घर में, तेरे बच्चों में, तेरी कठौती में आशीष होगी। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वे तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। वो तुझे बढ़ाएगा, तुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। जब परमेश्वर आपके संग होगा, आप भाग्यशाली बन जाएंगे। आप हैं, परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए। यीशु मसीह के नाम में जितने भी लड़के हैं, ध्यान दें, उसकी खोज करें, उसके धर्मराज की खोज करें। प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। लोग आज रील बनाते हैं, लोग आज बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बाहर निकलूंगा, कोई लड़की देखेगी, बढ़िया कपड़े पहनूंगी, कोई लड़का देखेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, बनाई, शादियां की, टूट गई, उलझ गए, दिक्कतें, परेशानी, दुनिया भर की न्यूज उठा करके देख लो। आज की मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इतनी न्यूज आप देखेंगे, बैड न्यूज। क्या हुआ? यहोवा उनके साथ नहीं था। मसीह लोगों की, मैं किसी और की नहीं, मसीह लोगों की बता रहा हूं, जो यहोवा को जानते थे, यहोवा को मानते थे और यहोवा को छोड़ करके सोचते थे हम कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं हो सकता। यूसुफ के संग परमेश्वर था, वो भाग्यशाली हो गया। और यहाँ एस्तर के संग परमेश्वर था, वो ईमानदार थी। जो वस्तु ठहराई गई थी लेने के लिए, उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं लिया और उसी को पटरानी बना दिया। एक लड़की तैयार नहीं की गई थी रानी के लिए, बहुत सारी लड़कियां थी, उनमें से एक ही चुनी गई, एक ही राजा को पसंद आई। आप उनमें से एक होंगे, आप उनमें से एक होंगे यीशु मसीह के नाम में। और यदि किसी जाने में गलती हुई है, तौबा करें, तो भी प्रभु उड़ाऊ पुत्र को गले लगाता है, ठहरा रहता है, इंतजार कर रहा है। सुबह को बोला सांझ को घर आ जाए, चिंता ना करें। कुछ सोचेंगे मैं तो गलत कर गया, मैं तो गलत कर गई, अब हमारा क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर जल्लाद नहीं है, वो कसाई नहीं है, वो बैठा है, इंतजार कर रहा है, वो आशीष देने के लिए। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। मन चंगा तो कठौती में आशीष, कठौती में बरकत है। आमीन। एस्तर खूबसूरत, ठीक है ना, ईमानदार थी, पटरानी बन गई। हमारे भारत देश की फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत खूबसूरत हीरोइन जिसका नाम हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को एक खिताब दिया गया ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल मतलब कि सपनों की रानी। तो लोग जब उसकी फिल्मों को देखकर आते थे, रात को उनके सपने में आया करती थी। ये एक रिसर्च हुआ, उसमें बताया गया, तो उसको नाम दिया गया सपनों की रानी। इतनी सुंदर थी वो, लेकिन मन उसका कपटी था। उसने 4 बच्चों के बाप से शादी कर ली और बड़ा बेटा मात्र 8 साल छोटा था इससे। सनी देओल हेमा मालिनी से मात्र 8 साल छोटा है।
अब समझेगा, ड्रीम गर्ल, सुंदर, एक्टिंग, सब कुछ भरपूरी से, तो भी क्या किया, 4 बच्चे के बाप से शादी कर ली और किसी औरत का घर उजाड़ दिया। ये क्या है, ये कपट है। क्या सोच रहे थे, क्या तेरे लिए लड़के नहीं थे, क्या तेरे लिए लड़कियां नहीं थी? कहां घूम रहे हैं, उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दिमाग वो है ना, मन तो असाध्य रोगों से ग्रस्त है। मन के लिए लिखा कि कुविचार, व्यभिचार, गंदी बातें, झगड़े, भेदभाव, ये सब मन से निकलते हैं। और यह हुआ मन की शुद्धता को देखता है। यह हुआ कह रहा, मन को पवित्र करो, मन को शुद्ध करो, भीतरी कक्ष में जाओ, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष दूंगा। मन में कपट, मन में गड़बड़ी है। मनी के विषय में यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज 1 फरवरी 2026 आदरणीय भारतीय संत रविदास जी का जन्मदिन। उनके एक लेख को पढ़ते हैं कि मन चंगा तो कठौती में आशीष, कटौती में गंगा। उन्होंने कहा ना, कठौती में आशीष, कठौती में बरकत। जो कहानी मैंने बताई कि वो एक कंगन चाहिए था, नहीं मिला, कि भैया वो कंगन तो गंगा माता ने गंगा में से दिया था, अब क्या करेंगे? उन्होंने क्या कहा, ये रही कटौती। अब कोई कहता है कि भाई वो मोची थे, चमड़े का काम करते थे, उसमें चमड़ा धोते थे, हो सकता चलो, है ना, लेकिन जब इतने बड़े संत थे तो ऐसा क्यों करेंगे? तो हम ये जो कठौती है इसको अपनी छत पर रखते हैं पक्षियों के पानी के लिए, कि वो पीते रहे इसमें से, हम इसलिए रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही शायद उन्होंने भी रखा होगा। विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसा वाला व्यक्ति पौलुस, जिसका नाम पहले शाऊल था, बाद में पौलुस बना यीशु मसीह ने आकर के, लिखा है कि और वो तंबू सिलने में का काम किया करता था, और जो कोई आता था उसकी पहुंचनी करता, अतिथि सत्कार किया करता था, किसी पे बोझ नहीं बनता था। ये भी होता था। इतना बड़ा संत, बाइबल में जो लिखा है, नए नियम की 13 से 14 पुस्तक उस अकेले व्यक्ति ने लिखी। इतना बड़ा वो संत था, वो भी तंबू सिलने का काम करता था। अगर रविदास जी चमड़े का काम कर, पहली बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, वो मैंने सुना है कि वो करते थे, अगर करते होंगे तो कोई करते तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो भी इतने बड़े संत हुए हैं। हालेलुया, है ना। उन्होंने कहा इस बात के लिए, मन चंगा तो कठौती में आशीष, कठौती में बरकत, कठौती में से निकले, तुम्हें गंगा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो, वो तुम्हें आशीष इस कठौती में से दे देगा। और दूसरा कंगन इस तरह से निकाला गया। हालेलुया, वही कठौती। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं। और 4000 साल पहले परमेश्वर ने, यहोवा ने व्यवस्था विवरण 28 का 5 में क्या बोला? धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती। आमीन। 2026 साल पहले यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? धन्य हो तुम जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और आज से 600 साल पहले आदरणीय रविदास जी ने इसी बात को कहा, मन चंगा तो कठौती में आशीष, बरकत। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आपके जीवन में काम करे। मन पर काम कीजिएगा, मन पर काम कीजिएगा। हाँ, आप जब कंपटीशन किसी चीज का करते हैं, आप दौड़ रहे हैं और आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपसे आगे निकलना चाहते हैं, बहुत सारे आपको गिराना चाहते हैं, तो भी आप पूरी हिम्मत करते हैं, आगे दौड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जीतने के लिए। आप बढ़ते आगे। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फर्स्ट होते हैं, कुछ सेकंड होते हैं, कुछ थर्ड होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आप फर्स्ट हो यीशु मसीह के नाम में, आप फर्स्ट हो यीशु मसीह के नाम में। जितनी बहनें हैं वो एस्तर की तरह ईमानदार बने, जितने भी भाई हैं, जवान हैं, बच्चे, जितने भी लड़के हैं वो यूसुफ की तरह बने। परमेश्वर आपके साथ होगा, आप भाग्यशाली हो जाएंगे। एस्तर की तरह ईमानदार बने, जो वस्तु ठहराई गई है उतनी ले, उससे ज्यादा ना ले। आपका मन शुद्ध है, आपको पटरानी बना दिया जाएगा। आप गुलामी में हैं, आप अनाथ हैं, आपके माता पिता भी मर गए, गुलामी में है, उसके बाद खुदा की दृष्टि आप पर है। आप किस धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है, क्या तू उस परमेश्वर के प्रति ईमानदार है? हाँ प्रभु, अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपके साथ है।
परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कहीं प्रभु से, प्रभु जाने अनजाने में गलती हुई क्षमा कर दीजिएगा। चेले कहने लगे, प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु ने कहा अपने विश्वास की कमी के कारण। आगे लिखा है, आगे लिखा है, चेलों ने तुरंत कहा, प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर। और हुआ। उसके बाद जो काम यीशु मसीह करता था उससे बड़े बड़े चेलों ने किए। आप भी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी कठौती में, आपकी थाली में, बहनें आपकी थाली में, आपके किचन में, आपके घर में, बच्चों में, हाथों की कमाई में, पर्स में, यीशु मसीह के नाम में बरकत होगी, बरकत होगी, बरकत होगी। लेकिन ये इधर उधर की बातें कराने से नहीं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आप भाग्यशाली हो जाएंगे। लोग आप पर कायल होंगे, वो आपको बढ़ाएंगे, वो आपको राजा बनाने के लिए आगे लेकर के जाएंगे। एस्तर पटरानी बनी, यूसुफ उस देश का दूसरे नंबर का राजा बना। वही परमेश्वर आज भी है, आपको भी बनाने के लिए तैयार है। कोई हो जिसका मन शुद्ध है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन जाने जाने में गलती क्षमा करें, इनकी सुधि लें, और आज का वचन इनके जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर के आए। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर बंधन टूटे। जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में हर बंधन टूटे, यीशु मसीह के नाम में हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा मिटे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन से, परमेश्वर की योजना आपके जीवन से पूरी हो। जैसे आसमान में, स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी थी, धरती पर एक एक भाई के जीवन से, एक एक बहन के जीवन से हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे, स्वर्ग से तुम्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की प्रार्थना करता हूँ, आशीष देता हूँ। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।